अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम जो अपना सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके लिए हमारी रिकमेंडेड बुक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशनल करंट वेरिएंट। इसका हम 10th वेरिएंट जो 10th एडिशन है वो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं वो चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 2 टॉपिक्स हम डायोड के ऑपरेशन एंड उसकी वीआई करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हमने ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में स्टडी करने हैं। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है वो बेसिकली एप्लीकेशन की वजह बताई हुई है कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आमतौर पे हमें जो पावर डीसी बेसिक डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप घर में अपने देखें, आपके जो मोबाइल का चार्जर है, आपके जो लैपटॉप का चार्जर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी अप्लायंसेज हैं जो डीसी वोल्टेजेस पे कवर वो चलती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए। लेकिन घरों में आपके क्या आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रहा है। तो यानी आपको कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि क्या कन्वर्ट कर सके हमारे एसी करंट जो अल्टरनेटिव करंट 220 वोल्ट का आ रहा है उसको कन्वर्ट करके हमें हमें डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर सके वो फर्दर ऑन, यानी पूरा हम एग्जैक्ट हमें रिजल्ट दे सके। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट हमारे मोबाइल को चाहिए, 12 वोल्ट हमारे लैपटॉप को फॉर एग्जांपल चार्जिंग होने के लिए चाहिए, जो चार्जर बेसिकली हम लगाते हैं। तो ठीक है, कहते हैं इसके लिए ना उन्होंने ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी चीज़ है, आपने इसको डिटेल में नहीं करना, आपने सिर्फ इसको समझ लेना है कि ये क्या चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं। इसमें यह है कि हमारे जो चार्जर का स्विच है, स्विच के बाद सबसे पहले जो लगा होता है वो ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली इसलिए लगा हुआ है ताकि वो वोल्टेज इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है वोल्टेज। यानी हमारा घर में जो आ रहा है वोल्टेज वो आ रहा है 220 वोल्टेज, लेकिन आपके लैपटॉप को 12 वोल्ट चाहिए, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं उनको 5 वोल्ट चाहिए। तो यानी वो 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके किस में देगा हमारे पास, बेसिकली जो भी आपकी रिक्वायर्ड है 12 वोल्ट फॉर एग्जांपल। लेकिन वो एसी करंट ही रहेगा, यानी ट्रांसफार्मर एसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद जो हमारे पास आउटपुट होती है वो किस तरह की होती है, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट से गुजरने के बाद ये हमने बेसिकली रेक्टिफायर यूज किया हुआ है, जो कि आज हमने पढ़ने वाले हैं। रेक्टिफायर बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास जो वेव का किसी एक पार्ट को रेक्टिफाई करके देते हैं, यानी उसे एक पार्ट जो वेव का पार्ट है उसे सारे के सारे को या हाफ वेव रेक्टिफायर आधे को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सारे के सारे को पॉजिटिव डीसी में कन्वर्ट कर देता है, पूरे के पूरे साइकिल को। अब देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर एग्जांपल यूज किया हुआ था, इसमें इनपुट में इसे इस तरह का वोल्टेज मिला, लेकिन आउटपुट में इसे कुछ इस तरह का वोल्टेज दिया। इसने पॉजिटिव हाफ साइकिल जो ऊपर वाला है वो तो प्रोवाइड किए, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल की बजाय इसने क्या वोल्टेज प्रोवाइड किए, जीरो वोल्टेज अप्लाई किए। फिर अगले पॉजिटिव की जगह पे इसने पॉजिटिव प्रोवाइड किए, जबकि नेगेटिव की जगह पे क्या प्रोवाइड किए, बिल्कुल जीरो वोल्टेज, यानी कट ऑफ कर दिए। इसी तरह नेक्स्ट ऑन, फर्दर ऑन, सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। यानी हमारा ट्रांसफार्मर हमने लगाया ताकि वोल्टेज को अप डाउन कर सके, रेक्टिफायर हमने इसलिए लगाया ताकि हम आधा जो हमें पॉजिटिव साइकिल मिल सके। रेक्टिफायर बेसिकली हमने इसलिए लगाया ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल सके। आगे हमने फिल्टर लगाया। फिल्टर बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे जो ये बिल्कुल पल्सेटिंग डीसी है इसको इस तरह के थोड़े थोड़े रिपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। उसके आगे रेगुलेटर लगाया। रेगुलेटर क्या करता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डीसी वोल्टेज इसकी जो होती है वो प्रोवाइड करता है, जो बाद में हम लोड को, यानी ये जो हमारा कनेक्शन है, यानी यहाँ से हमने चार्जर कनेक्ट किया, लोड हमारा मोबाइल हो सकता है, हमारा कंप्यूटर हो सकता है, बेसिकली ये जो है आमतौर पे हमारा पावर सप्लाई होता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट पावर सप्लाई, जिसमें हम क्या हमारे पास क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है और रेगुलेटर। इसके अलावा जो हमारे पास लैब में भी पावर सप्लाई होती है ना, डीसी पावर सप्लाई, उनके अंदर यही सारा मटेरियल लगा होता है। ठीक है, उसमें भी यही है कि हमने पावर सोर्स को हमने स्विच से कनेक्ट करना है, अपने एसी सोर्स से जो हमारी बिजली आ रही है घरों में उसमें कनेक्ट करके आगे जो हमें मिलेगा, हम डीसी जितने भी अल्टरनेटिंग, वो तो हम उसमें हमारे पास चॉइस भी होती है कि हम कितना डीसी वोल्टेज आउटपुट में लेना चाह रहे हैं, 5 वोल्ट लेना चाह रहे हैं, 10 वोल्ट लेना चाह रहे हैं, 20 वोल्ट लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद ये हमारा बेसिकली पहले आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले नीड बताई गई है कि रेक्टिफायर की नीड क्यों है और हम इसे क्यों यूज करने लगे। हम डायरेक्ट फिल्टर में ये नहीं लगा सकते थे, डायरेक्ट रेगुलेटर में ये नहीं लगा सकते, हमें एक रेक्टिफायर पहले पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट करके देने वाला जरूर चाहिए था, जिसने पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट सिंपल दिखाया हुआ है कि रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, फुल हमारे
पास डीसी एसी सोर्स हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो, तो उसे डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर देगा। डीसी सोर्स पल्सेटिंग डीसी, एग्जैक्ट डीसी एक स्ट्रेट लाइन वाला नहीं बल्कि पल्सेटिंग डीसी, जिसमें पल्स की फॉर्म में करंट इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। करंट की डायरेक्शन हमेशा हमेशा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। करंट की डायरेक्शन ये नीचे वाली बेसिकली, जिसमें करंट नेगेटिव हो जाता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, वो वाला केस इसने क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको उम्मीद है कि इसकी नीड समझ आ गई होगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब उसमें हमारे पास क्या आ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर ऑप्शन आ गया। कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर ऑप्शन, रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, जो कि क्या करता है, हमारी जो पूरी की पूरी एक अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, जो हमारे पास जो भी कहें इसको, करंट कहें वोल्टेज कहें, बहरहाल अल्टरनेटिंग ही है। तो इसकी जो पूरी की पूरी पीक, एक पूरी पीक होती है, पूरी वेवलेंथ वाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से क्या होता है, हाफ पॉजिटिव साइकिल होता है और हाफ नेगेटिव साइकिल होता है। हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ जो साइकिल है उसे उसको आउटपुट में देता है, बाकी के हाफ को साइकिल को आउटपुट में नहीं देता, बल्कि जीरो करंट शो करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली ये एक हमारे पास सिर्फ क्या चाहिए, इसके लिए हमारे पास हमें डायोड चाहिए, जो कि क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा हमारे पास, कैसा प्रोवाइड करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑप्शन करेगा। इसमें ये हमारे पास लोड लगाया हुआ है, दूसरी तरफ ये वो ऑप्शन, वो चीज लगाई हुई है बेसिकली, जिसे हमें, जिसके लिए हमें चाहिए था ये करंट। ठीक है, ये कोई भी रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करें, या ये कोई डिवाइस भी हो सकता है जो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हाफ करंट चाहिए था, यानी पॉजिटिव वाला करंट चाहिए था, नेगेटिव वाला करंट नहीं चाहिए था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है इसकी जगह पर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, डायोड, जो कि क्या काम कर रहा है, एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है। ठीक है, इसके ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें कि देखें, फॉर एग्जाम्पल इसके ऑपरेशन को ऐसे समझने की कोशिश करें, उन्होंने कंसिडर किया कि ये, फॉर एग्जाम्पल पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए समझाने की कोशिश की है, बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स का ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। हमने आगे क्या कनेक्ट किया हुआ, डायोड, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल ये ओवरऑल ग्राउंड करके किससे, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। बेसिकली पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो हमें क्या पता है कि ये फॉरवर्ड करंट है, और फॉरवर्ड करंट में डायोड एक लिमिट में, हम कहते हैं कि वोल्टेज हमारा नॉर्मल स्केल की बात करें, तो फॉरवर्ड करंट में हमारा डायोड क्या करता है, करंट पास करता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो करंट अप्लाई होगा, यानी ये पूरा पॉजिटिव का साइकिल, जितना करंट हाई या लो होता हुआ करंट क्या हुआ, आउटपुट में मिल गया। जैसे ही हमारे पास पोलैरिटी हुई चेंज, यानी हमारा ऊपर वाला पॉइंट जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो क्या हो गया, नेगेटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो क्या हो गया, पॉजिटिव, हमारे एसी करंट सोर्स का। इसकी वजह से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया हमारे पास बेसिकली, जिससे डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव कंडक्ट जुड़ गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली इसलिए दिखाया हुआ है ताकि बैटरी की पोटेंशियल बताई जा सके। हमें पता है ये हमारे पास पी साइड है और ये एन साइड है, ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया और पॉजिटिव के साथ हमारे पास क्या जुड़ गया, नेगेटिव टर्मिनल। यानी हमारे पास ये रिवर्स बाइसिंग हो सकती है, और रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है कि डायोड करंट पास नहीं करता। अभी एक्सेप्शनल वाला केस आ ही नहीं रहा हमारे पास, जिसमें हम बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने से लीक ब्रेक डाउन हो जाए, वो वाला केस नहीं, नॉर्मलाइज केस की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ हमारे पास वो ये रिवर्स बाइस होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। डायोड ऐसे लगेगा जैसे ना रास्ते की रुकावट बना हुआ है, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी आउटपुट में हमें इस नीचे वाले नेगेटिव की जगह पर क्या मिलेगा, जीरो करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ये आउटपुट है। तो हम कहते हैं ये इन आउटपुट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर इनपुट हमारे पास, तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है कि एवरेज इज इक्वल टू आगा वी प्राइम, वी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, पाई बेसिकली इसलिए का है क्योंकि हमारे पास टोटल जो होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, हमारे पास टोटल जो हमारे पास सर्कल आपको पता है 2 पाई होता है, हाफ उसका क्या होता है हमारे पास पाई। तो हमारे पास पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई, ये एवरेज वैल्यू हमारे करंट की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है कि इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, बेसिकली हम कहते हैं, हमने जो पीछे पढ़ा वो था हमारे पास आइडियल के। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो होना चाहिए कि हमारे पास जो रियल केस हमारे पास क्या होता है। हम कहते हैं जब करंट बढ़ना शुरू होता है 0 से 0.7 वोल्ट तक, वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है 0 से 0.7 वोल्टेज तक, हमारा जो ये वो जो है
क्या कहते हैं वो डायोड कोई भी करंट किस जरा से भी करंट पास नहीं करता। तो इसलिए तो स्टार्टिंग में हमारे पास जब तक 0.7 वोल्ट जितना करंट पास हो नहीं जाता, तब तक हमारे पास वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। जैसे ही हमारा करंट जो है वो उससे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, 0.7 से बढ़ता है वोल्टेज, तो फिर हमारे पास करंट क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है आउटपुट में। ये हमारे पास इनपुट ये थी, जबकि आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, पहले जीरो मिल रहा है, जब 0.7 वोल्टेज तक करंट आ गया, फिर हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास फिर नेगेटिव साइकिल में तो हमारे पास दोबारा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बल्कि यहीं पे जब हमारे पास वोल्टेज 0.7 वोल्ट दोबारा वापस होएगा, तभी वोल्टेज क्या हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी है। हम कहते हैं जो मैं आपको आउटपुट में मिल रही है टोटल वोल्टेज, वो किसके इक्वल, जो आउटपुट में मिलेगी जो टोटल वोल्टेज, वो इसके इक्वल किसके होगी, जितनी इनपुट में मिली है माइनस उसमें से 0.7 वोल्ट कर दिया जाए, जो हमारे बैरियर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट होने में जितनी एनर्जी वेस्ट हो गई डायोड के अंदर, वो चीज। यानी हमारी ओरिजिनल कर्व जरा ज्यादा बड़ी और ज्यादा चौड़ाई वाली थी, लेकिन आउटपुट में जो हमें मिली है वो जरा कम चौड़ाई वाली और ऊंचाई भी उसकी क्या होगी, कम होगी, ऐसी कर्व मिलेगी। ठीक है, यहाँ देखने में तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है, लेकिन इसमें 0.7 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज, बेसिकली इन्होंने वैल्यू बताई हुई है कि पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिकली क्या होंगे हमारे पास, हम पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू होंगे जितना हमने वोल्टेज दिया हुआ था इनपुट में। ठीक है, उसके इक्वल होंगे, ये हमारे पीक इनवर्स वोल्टेज है जो हमने दिए हुए थे, लेकिन आउटपुट में हमारे पास इसमें से करंट क्या आया, बिल्कुल जीरो आया, कोई भी करंट आउटपुट में नहीं आया। बेसिकली आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेना है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, बेसिकली ये हमने एज सच करना नहीं है टॉपिक, लेकिन आप इसको समझ जरूर लें कि जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि पहले ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हमारा डायोड लगाएंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास आपको पता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, क्या करते हैं वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन करते हैं। ये प्राइमरी वोल्टेज है और ये सेकेंडरी वोल्टेज है। ये वो वोल्टेज है जो हमारा सोर्स से आ रहा है, और इधर जो वोल्टेज आएगा वो जो हमारे पास कपलिंग होने के बाद टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग के, टर्न रेशियो अगर सेकेंडरी की ज्यादा होगी तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, टर्न रेशियो अगर सेकेंडरी की प्राइमरी से कम होगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये चीज है, आगे डायोड लगाया हुआ है और एक आगे क्या लगाई है, रजिस्टर लगाई हुई है, जो कि बेसिकली हमारा वो सेटअप दिखा रहे हैं जो घरों में यूज होता है। ये आपने ओवरऑल करना नहीं है, जस्ट इसको समझ ले इसमें से क्या बातें लिखी हुई है, इसमें डिटेल में आपने नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर आ गया। हमने अभी क्या पढ़ा कि हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो कन्वर्ट कर रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या किया जा रहा था, वेस्ट कर रहा था। ये टॉपिक वैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़े हुए हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें वही चीज सिंपल है। ठीक है। अब इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट का जो पॉजिटिव टर्म, जो पॉजिटिव पीक है वो तो कन्वर्ट हो रही है, इसके साथ साथ नेगेटिव पीक भी जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव पीक में कन्वर्ट हो रही है। यानी हमारे पास ये जो पल्सेटिंग डीसी, बेसिकली एग्जैक्ट अच्छे पल्सेटिंग डीसी इसमें आए हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को क्या किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी वोल्टेज में, डायरेक्ट करंट यानी एक सिंगल जिसमें पोलैरिटी चेंज ना आ रही हो ऐसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। इसकी जो एवरेज वोल्टेज क्या होगी, वो होगी 2 वीपी, यानी ये एक वीपी और ये दूसरा 2 वीपी, बेसिकली डिवाइडेड बाय पाई। या अगर हम लोग ओवरऑल इस वाले सर्किट की बात करें, वीपी प्लस वाला और वीपी माइनस वाला डिवाइडेड बाय टोटल, हमारे पास एक सर्कल या एक टोटल वेवलेंथ में कितना होता है, 2 पाई होता है बेसिकली। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ऑप्शन, रेक्टिफायर ऑपरेशन। इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास कि हमने ये आउटसोर्स लिया, आउटपुट से सोर्स लिया हुआ है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं। ये हमने क्या लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर। इस कोर्स में क्या करेंगे हम, हमने ऊपर भी एक डायोड लगा दिए, नीचे भी एक डायोड लगा दिया, और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिए। इसमें क्या होगा, जब हमारे पास ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर वाला जो डायोड है वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा, और नीचे वाला नेगेटिव करंट वो हुआ है उसमें से D2 से कनेक्ट हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस वाला करंट फ्लो कर देगा, रिवर्स बायस वाला करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगी। जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो करंट, हमारा करंट का फ्लो नीचे वाली साइड से हो जाएगा रेजिस्टेंस के पास, और ऊपर वाले सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, या थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल ऊपर से करंट पास नहीं होगा।
तो बेसिकली यही डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे कि हमारा ट्रांसफार्मर की एक साइड भी हमारे पास किससे जुड़ी हुई है, वो ग्राउंड की हुई है, यानी एक एक टर्मिनल जो है वो हमारे पास जुड़ा हुआ है इन चीजों से, डायोड से दोनों से और बैटरी से, जबकि दूसरा टर्मिनल कहाँ से, ये रेजिस्टेंस का और डायोड का। ये बात बेसिकली बात दिखाई हुई है कि रेजिस्टेंस और डायोड दोनों क्या जुड़े हुए हैं, ग्राउंड किए हुए हैं, एक पॉइंट से अलग से जुड़े हुए हैं। एक सर्किट का टर्मिनल यहाँ D1 या D2 से जाएगा, दूसरा टर्मिनल कहाँ से जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड जाएगा। ठीक है, यही बात की हुई है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव हो गई, तो हमारा ये वाला जो डायोड एक्टिव हो गया और ये वाला क्या हो गया, ऑफ हो गया। देखिए दिखाया हुआ है D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस। जो फॉरवर्ड बायस हो गया उसमें से करंट बेसिकली पास हो जाएगा, यानी यहाँ से करंट होता हुआ इसमें से पास हो जाएगा, ग्राउंड से ग्राउंड जुड़ा हुआ, ये बात याद रखनी। और अगर नेगेटिव टर्मिनल वो साइकिल की बात करें तो क्या होगा, ऊपर वाली साइड नेगेटिव हो गई ट्रांसफॉर्मर की, नीचे वाली पॉजिटिव हो गई, ये उसकी वजह से हमारा ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो गया। तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ D2 से पास होता हुआ किधर चला जाएगा, रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली हमारे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बेसिकली इसके ये है, जिसमें हमें आउटपुट क्या मिलेगी, दोनों केसेस में जो हमें आउटपुट मिलेगी, आउटपुट का बेसिकली देख लें कि आउटपुट हमारे पास क्या आई कि रेजिस्टेंस का ऊपर वाला जो टर्मिनल था उस पे कहाँ से करंट आया, डायोड से करंट आया, जो कि बैटरी का कौन सा, ये हमारे ट्रांसफार्मर का कौन सा साइड था, पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस के पास, एंड नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड ग्राउंड हो गया। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल से बेसिकली हमारे पास हमारा सॉरी, ये जो हमारे पास पॉजिटिव करंट है, डायोड से जो करंट आया वो बेसिकली रेजिस्टेंस को आया, और ग्राउंड ग्राउंड आपस में नेगेटिव टर्मिनल जुड़े हैं, यानी दोनों केसेस में हमारे पास रेजिस्टेंस का ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव रह गया और नीचे वाला टर्मिनल ग्राउंड वाला नेगेटिव रह गया। तो जिसकी वजह से पहले केस में भी चाहे पॉजिटिव साइकिल था तो आउटपुट क्या आई, पॉजिटिव आई, जब नेगेटिव साइकिल था तब भी आउटपुट हमारे पास क्या आई, ये पॉजिटिव वाली आई। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दोनों केस में हमारे पास क्या आई, डीसी वोल्टेज आए। अब इसके बाद टर्न रेशियो का इफेक्ट उन्होंने बताया हुआ है, जो कि आपको पता है टर्न रेशियो का इफेक्ट क्या होगा ओवरऑल। यहाँ पे अगर सेकेंडरी की टर्न रेशियो 1:1 है, इसका मतलब है वोल्टेज कोई भी वो वोल्टेज में फर्क नहीं आ रहा, जितना इनपुट में मिल रहा था उतना का उतना ही आउटपुट में दो पार्ट्स में डिवाइड होके हमें मिल रहा है। ठीक है, ये भी देखिए बात कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसके बिल्कुल दरमियान में हमने कनेक्ट किया हुआ है इस रेजिस्टेंस को, दोनों यहाँ से जुड़े हैं, यानी हमारे वोल्टेज क्या हो गया, आधा आधा हो गया, आधा ऊपर वाले में से पास होगा, आधा नीचे वाले में से। जब वो हमारे पास केस ये बन रहा है कि ऊपर वाला एक्टिव है तो नीचे वाला इनएक्टिव, यानी आधा पास हो गया, नीचे वाला एक्टिव है तो ऊपर वाला इनएक्टिव, यानी कि नीचे वाले में से आधा पास हो गया। तो हमारे पास ये फी इनपुट है हमारे पास, और आउटपुट में वो किस हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो किसके इक्वल होगी, इनपुट डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 में डिवाइड हो रहा है, -0.7 वोल्ट, वो वोल्टेज जो कि बैरियर पोटेंशियल जो कि करंट जो वेस्ट होता ही होता है हमारे किसी भी डायोड के अंदर। ठीक है, और अगर 10 रेशियो होगी 1:2, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ से जो वोल्टेज होगा उसका डबल वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में मिलेगा। आपको ऐसे पता है ना, 10 रेशियो अगर 1:2 है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाए तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे वोल्टेज अगर सिंगल मिल रहा था तो यहाँ पे 2 वोल्टेज 2V मिल रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, जो आउटपुट में है वो वोल्टेज वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जितना वोल्टेज इनपुट में था उतना का उतना वोल्टेज पर जो हमारे पास है डायोड उसमें से गुजर रहा है, और उसमें क्या हमें मिल रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट की पीक है उसमें से डायरेक्ट बस बैरियर पोटेंशियल माइनस हो रहा है, और बाकी का ओवरऑल हमें रिजल्ट में मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही लिखा हुआ है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो कि इज ऑलवेज वन हाफ ऑफ द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज। हम कहते हैं जितना हमें इनपुट में मिला हुआ है ना, सेकेंडरी में जितना मिला आया है, हमारे पास सेकेंडरी में जितना आया है वो डिवाइड होगा 2 से, और इज इक्वल टू किसके, माइनस किसमें, माइनस उसमें से क्या होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये इनपुट में हमें 1 मिला, इधर 2 मिल गया, इधर जितना सेकेंडरी में वोल्टेज मिला हुआ है ना उसको डिवाइड कर देगा बेसिकली 2 में, और -0.7 वोल्ट होगा, तो ये हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, यानी सेकेंडरी पे आने वाले वोल्टेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिकली क्या होगा, कि हम क्या कहते हैं कि वो जो वोल्टेज होगा बेसिकली जो कि क्या ऑपोजिट हमारे पास किया जाए अगर टर्मिनल, तो हमारे पास जितना करंट पास आउट नहीं हो पाता किसी भी एक वोल्टेज किसी भी एक की वजह से, वो बेसिकली डिस्क्राइब किया हुआ। आपने इसमें डिटेल में नहीं जाना, आप इसके कॉमर्स समझ लें कि पीक इनवर्स वोल्टेज किसके इक्वल होगा, हमारे पास दोनों में से 2 वीपी आउटपुट प्लस 0.7 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, हमारा इसके बाद है
इसके बाद है हमारा ब्रिज सर्किट। वो पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने ट्रांसफॉर्मर के लिहाज से, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के लिहाज से पढ़ा था कि उसको रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फुल वेव रेक्टिफायर बनाने का एक और भी तरीका है जिसे हम ब्रिजिंग सर्किट कहते हैं। ठीक है, ब्रिजिंग सर्किट में हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास क्या लगाए जाते हैं, 4 डायोड लगाए जाते हैं जो कि जो कि क्या कनेक्ट होते हैं। इसमें हमारे पास फायदा ये होता है कि हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज है ना, वो क्या होता है, शिफ्ट डिवाइड नहीं होता। यानी हमारे पास इनपुट में जो आ रहा था उसका जो डिवाइड, यहाँ पे जो भी आउटपुट में आ रहा था उसका क्या होता है, 2 में डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर वाले के पास चला जाता है, आधा नीचे वाले के पास। इसमें ये पॉइंट नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर 2 पॉइंट से कनेक्ट होता है, एक इस पॉइंट से कनेक्ट होता है और एक इस पॉइंट से, यानी अप डाउन वाले 2 पॉइंट से हमारा क्या कनेक्ट है, इनपुट कनेक्ट है। जबकि राइट और लेफ्ट वाले दोनों पॉइंट से हमारी क्या कनेक्ट है, बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस आउटपुट कनेक्ट है बेसिकली हमारी इन 2 पॉइंट्स के दरम्यान। अप डाउन के साथ हमारी इनपुट और राइट लेफ्ट के साथ हमारी जो आउटपुट कनेक्ट है। ये देखें ग्राउंड लगाया हुआ है, यहाँ ग्राउंड लगाया, यानी ये दोनों ग्राउंड आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। जो बेसिकली इंटर का जो चैप्टर है ना, चैप्टर उसमें तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स आपस में जोड़ के दिखाए हुए हैं, और यहाँ से बेसिकली इस रेजिस्टेंस को के जरिए के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं अपनी। ठीक है, इसमें समझने की बात ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, ये पॉजिटिव वाला, ऊपर वाली साइड टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला टर्मिनल हो गया नेगेटिव। इस पॉजिटिव टर्मिनल के चलते हमारा ये जो पॉइंट ये है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव पॉइंट की वजह से हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव। इस पॉजिटिव की वजह से हमारे पास ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा, ये हो गया क्या, रिवर्स बाय। इस पॉजिटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव पी टाइप रीजन इसका जुड़ा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉरवर्ड बाय। यानी D3 बंद हो गया और D1 काम करने लग गया। अब इस नेगेटिव के लिहाज से सुने, नेगेटिव के लिहाज से ये नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, जबकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ा तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिवर्स बाइसिंग हो गई। यानी हमारे 4 में से 2 डायोड काम कर रहे हैं और 2 डायोड काम नहीं कर रहे। अब उन्होंने बाकायदा ग्रीन बना के दिखाए हुए हैं कि जो ग्रीन वाले हैं वो दोनों चल रहे हैं और जो पिंक वाले हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, चल नहीं रहे। तो अब देखिए एक वो से जो हमारे पास है क्या कहते हैं, ग्राउंड है, उससे हमने करंट पास कराना स्टार्ट कराया है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और दूसरे से ग्राउंड तक हम इसको वैल्यू लेके गए हैं उन दोनों डायोड को कंसीडर करते हुए, जिन दोनों देखें यहाँ से चला इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये रिवर्स हुआ हुआ है, ये फॉरवर्ड हुआ है, यानी इस वाले को पे से पास आउट करंट होगा, उसमें ये ट्रांसफार्मर में से करंट फॉर एग्जाम्पल पास होगा। उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट में हमारे पास 2 रास्ते से जाने के लिए, लेकिन ये रिवर्स बाइस हो गया और ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो यानी इस वाले रास्ते से फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे बेसिकली आके ये रास्ता भी था, ये रास्ता भी था, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाला रिवर्स बाइस हुआ हुआ है, इसीलिए हमारे पास जो करंट है वो इस रास्ते से पास हो जाएगा। यानी हमारे पास पॉजिटिव पीक के लिए एक पॉजिटिव पीक आंसर आया। यानी हमारे हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस का ऊपर वाला टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल हमारे पास क्या हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल हुआ है। देख सकते हैं बेशक ये पॉजिटिव टर्मिनल डी पे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल किस पे जुड़ा हुआ है, D4 पे जुड़ा हुआ है, जो यहाँ जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये रास्ता बंद है और ये रास्ता बंद है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से होता हुआ यहाँ आ रहा है, जबकि नेगेटिव यहाँ से होता हुआ यहाँ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा क्या सेटअप होगा कि हमारे पास नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में क्या हो गया, ऊपर वाली साइड है पॉजिटिव, नेगेटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। इसी तरह जो 2 पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट भी इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये वाला पॉइंट इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, पॉजिटिव। ये ऊपर वाला नेगेटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव जुड़ा, तो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पी टाइप रीजन जुड़ा है, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। इसी तरह नीचे वाले पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव जुड़ा, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, और ये क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। अब इन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए ग्रीन वाले हम जो हमारे पास ग्रीन सिग्नल है वो हमारे पास क्या है, ट्रैफिक को फ्लो करने के लिए बेसिकली अवेलेबल है, जबकि दूसरे 2 जो रेड सिग्नल हैं वो उसमें से ट्रैफिक फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, एक टर्मिनल से हमने स्टार्ट किया फ्लो करना, हमने कहा यहाँ से हम जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे हमारे पास 2 रास्ते थे, एक ये और एक ये, लेकिन ये वाला रिवर्स बाइस है, यानी ये हमारे पास क्या हुआ है, बैन हुआ हुआ रास्ता। तो यहाँ दूसरे वाले से गुजरेंगे, इस पॉइंट पर जब पहुंचे तो ये वाला दोबारा रास्ता बैन हुआ हुआ, इसका मतलब है ऊपर वाले से जाएंगे, यूं करंट फ्लो होता हुआ जब इस पॉइंट पे आए तो इस तरह ये रास्ता बंद है, जबकि यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई है, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जो है ये वाला टर्मिनल नेगेटिव था, और ओवरऑल हमारा ये टर्मिनल क्या बन गया, हमारा ग्राउंड का नेगेटिव, जबकि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था, ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव टर्मिनल से आया था, तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस का अपर वाली साइड दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल बन गई, यानी पॉजिटिव उसमें हमारे पास जो थी पोटेंशियल आई। तो हमारे पास जो सेकंड वो आएगी, बेशक चाहे वो नेगेटिव वाली थी, लेकिन हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, पॉजिटिव आउटपुट आएगी, पॉजिटिव पीक आएगी। तो यानी हमारे फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गई, या हमारा फुल अल्टरनेटिंग डीसी केस में कन्वर्ट हो गया, फुल वेव
डीसी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसका ब्रिज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा कि हमारे पास जितना इनपुट में था, जितना सेकेंडरी में आया, उतना ही आउटपुट में मिल जाएगा, लेकिन माइनस। अब देखिए इसमें ना एक रियल केस जो हमारे पास क्या है कि एट द स्पॉट, इन दोनों में बेशक आप लोग देख लें, दोनों डायग्राम्स में जब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट एट अ टाइम दो डायोड को यूज कर रहा है। एक डायोड समझे ये वाला और एक डायोड ये वाला, दो ग्रीन डायोड को यूज किया। इसी तरह इसमें भी दो ग्रीन डायोड को यूज किया है। एक डायोड का होता है 0.7, तो दो का हमारे पास कितना होगा 1.4, 0.7 प्लस 0.7। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वो किसके इक्वल होगा, सेकेंडरी में जितना वोल्टेज आया था सेकेंडरी कॉइल में, माइनस उसमें से दो डायोड में से गुजरने की वजह से 1.4 वोल्ट क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी इतना आउटपुट में लॉस बेसिकली आएगा। ठीक है, इसमें ये देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है। उसके बाद यही वाली कि आइडियल डायोड की कंडीशन ये थी, जबकि हमारे पास जो टिपिकल डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड, उसमें से -1.4 हो जाता है। क्या वजह है कि एट द स्पॉट हमारे पास दो वोल्टेज, जैसे उन्होंने करके दिखाया 0.7 इसका और 0.7 इसका फॉर एग्जाम्पल, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, -1.4 हमारे पास माइनस हो गया, इतना वोल्टेज हमारे पास क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। हम इसके बाद पीआईवी की बता रहे हैं। आइडियल केस में तो हमारे पास जो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल आने चाहिए, जितने आउटपुट में आए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आइडियल केस में क्या होगा, पीक आउट, वो जो आइडियल केस में यही होगा कि पीक आउटपुट इज इक्वल टू होगा, में प्लस कर देंगे 0.7 वोल्ट, ये वोल्टेज वो है पीक इनवर्स वोल्टेज जो हमारे इनपुट में दिए गए थे, और आउटपुट में क्या हो गया, इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, ये बेसिकली हमारे दो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ने थे वो दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।